पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज़ की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज़्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। 1.25 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी और देश में ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। इस नीति से रेलवे की जमीन पर चाहे सोलर प्लांट्स लगाने हो, उसके लिए भी नॉमिनल लागत पर भूमि को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस नीति के माध्यम से रेलवे की भूमि का उपयोग और सरल हो सकता है और सार्वजनिक जो सेवा उपयोगिताएं हैं, जैसे कि बिजली, गैस, पानी या सीवरेज की बात करें या राइट ऑफ वे की भी बात करते हैं, जब ऑप्टिकल फाइबर भी डालनी होती है तो उसके लिए भी दिक्कत आती थी। जल शक्ति मिशन का काम चल रहा है तो पाइप डालनी है तो उसके लिए अनुमति लेने में समय लगता था। इससे जो आम आदमी के जीवन में बदलाव आएगा, यानी कि उसकी जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा बिजली, गैस, पानी और सीवरेज निपटारण से लेकर राइट ऑफ वे, चाहे ऑप्टिकल फाइबर का हो, उस सब के लिए इससे बल मिलेगा। और प्रतिवर्ष बाजार मूल्य का जो 1.5% ही इसमें मात्र देना होगा। इसके अलावा इसको पीपीपी मोड पर अच्छे स्कूल के भवन बनाने हो तो उसको भी देने का प्रावधान इसमें से किया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाएं करनी हो तो उसके लिए भी प्रावधान होंगे और इसके लिए मात्र ₹1 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से नॉमिनल वार्षिक फी ली जाएगी। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले मात्र 5 वर्ष के लिए ही भूमि देने की जो अवधि होती थी मात्र 5 वर्ष की ही होती थी। अब इसको बढ़ाकर जब 35 वर्ष किया गया है तो उससे ज़्यादा कार्गो टर्मिनल्स बन पाएंगे, ज़्यादा निवेशक आ पाएंगे, रुचि उनकी बढ़ेगी और जो जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको भी मिलने में देरी ना लगे, क्योंकि रेलवे की लाइन पूरे देश भर में बहुत जगह है, उसका लाभ भी हो सके, वो भी हमने इसमें किया है। कुल मिलाकर 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित होंगे और 1.25 लाख से ज़्यादा रोजगार इसमें होंगे। दूसरा निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया, वो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के विभाग शिक्षा मंत्रालय से है। आपको ज्ञात है जैसे कि शिक्षा के ऊपर पहले दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी जी का बल रहा है, इनकी सरकार का बल रहा। अटल जी के समय सर्व शिक्षा अभियान से देश भर के स्कूलों का कायाकल्प हुआ, शिक्षा में विस्तार जो सुविधाओं का था वो भी हुआ और समग्र शिक्षा अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसकी शुरुआत भी हुई और न केवल शुरुआत हुई बल्कि 2,94,283 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी उसके लिए किया गया। देश भर के लाखों स्कूल के करोड़ों बच्चों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 2,94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान समग्र शिक्षा के माध्यम से भी किया गया। अब उसी में ही शुरुआत करते हुए पीएम श्री योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके लिए भी आज मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की है
इसके लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से कि उस पर आप सबको अवगत करवाएं। धन्यवाद अनुराग जी। मित्रों, आज 7 सितंबर में कैबिनेट एक महत्वपूर्ण विषय को मंजूरी दी है, जिसके बारे में एक प्रारंभिक जानकारी शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया था। पिछले 2 साल से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मोटा मोटा कुछ प्रमुख बिंदु पिछले 2 सालों में लोगों की मन पे उतर रही है। 21वीं सदी की नई पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करेगी, ग्लोबल सिटीजन तैयार करेगी, भारतीय भाषा आधारित, भारतीय पद्धति आधारित शिक्षा व्यवस्था एनईपी की एक प्रमुख अंश है। इसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाठ्यक्रम से लेकर स्कूल की ढांचा, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनुराग जी ने भी उल्लेख किया, सरकार समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण अभियान, ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा एक भागीदारी की दायित्व की विभाग होने के नाते, कॉन्करेंट लिस्ट में रहने के नाते अनेक राज्यों ने भी अपना अपना तरीका अपनाया है। लेकिन उसी के अंदर एक नया मॉडल खड़ा करने के लिए आज कैबिनेट ने एक नया प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 27 साल, 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 28,000, लेकिन एग्जैक्टली 27,360 करोड़ रुपया, 14,597 यानी 600 भी आप कह सकते हैं, 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए, एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए, एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। तो आयु 3 से लेके क्लास 12 तक, यानी 17-18 साल तक 15 साल की स्कूल की, 15 साल वाला एक स्कूल और हायर सेकेंडरी